हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे जो फर्स्ट लेसन है, ये क्लास 6 की जो एनसीईआरटी बुक है अ पेक्ट विद द सन, जो सप्लीमेंट्री रीडर है, उसमें जो फर्स्ट लेसन प्रिस्क्राइब्ड है हमारा अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। ऑल राइट, अ टेल क्या होता है? एक स्टोरी क्या है? इसमें टू बर्ड्स की है। तो लेट्स बिगिन आवर स्टोरी। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। भी कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी, वी शुड स्टडी दिस। कि एक मदर बर्ड है इस लेसन में और उसके टू यंग वंस बेबी हैं और वो फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो मदर है वो स्टॉर्म में मतलब मर चुकी है और जो यंग वंस हैं बर्ड्स, मतलब कि जो यंग बर्ड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। और जो टू यंग वंस बेबी थे ना, जो बर्ड के, वो अलग अलग उनको डिफरेंट होम मिल गया है। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंड। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड हर टू न्यू बोर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक बार क्या है कि एक बर्ड थी और उसके टू न्यू बेबीज थे फॉरेस्ट में। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। और वो कहाँ पर थे? एक मतलब बहुत टॉल ट्री पर उनका एक नेस्ट था। ठीक है, वो शेडी ट्री था और उसकी जो मदर बर्ड थी वो अपने बच्चों की बहुत दिन और रात उनकी केयर करती थी। वन डे देर वॉज अ बिग स्टॉर्म। और एक दिन क्या हुआ कि बहुत बड़ा तूफान आया। देर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। और बहुत ज़्यादा एकदम से तूफान, और मतलब कि जैसे लाइट बिजली आती है, बारिश होती है, तो उसमें जो हवा है बहुत तेज़ से उन ट्रीज़ को गिरा देती है। ब्लू डाउन मतलब क्या है? फेल डाउन कर देती है। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव ऑल्सो केम डाउन। और जिस टॉल ट्री पर जो बर्ड्स रहती थी वो भी नीचे गिर जाता है। अ बिग एंड हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। और एक बहुत बड़ी जो हैवी ब्रांच होती है वो उस नेस्ट को हिट करती है और वो बर्ड है वो मर जाती है। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स। और फॉर्चुनेटली क्या होता है, मतलब कि लकीली क्या होता है, जो बेबी बर्ड्स होते हैं, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और एक बहुत तेजी से जो हवा चलती है वो जो फॉरेस्ट में जो बर्ड्स को दूसरी साइड ले जाती है। वन ऑफ दैम came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a rishi ashram a little distance away. उनमें से एक क्या होती है, वो एक केव के पास चली जाती है जहाँ पे रोबर्स, जो गैंग्स होता है रोबर्स का, वहाँ पे रहते हैं। और दूसरी जो मतलब कि बर्ड होती है वो एक ऋषि के आश्रम में चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज। डेज पास एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। और जैसे ही दिन गुजरते जाते हैं तो बेबी बर्ड्स होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बड़ी बर्ड्स बन जाती हैं। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। और एक दिन क्या होता है कि एक राजा है जो कंट्री का, वो फॉरेस्ट में हंट करने के लिए आता है, शिकार करने के लिए आता है। ही सो अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। और उसने एक डियर को देखा और उसके पीछे चला जाता है उसका हंट करने के लिए। इट रेन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। और वो बहुत तेज भागता रहता है, जैसे मतलब कि किंग उसके पीछे जाता है तो जो डियर होता है। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज। और जल्दी से ही किंग क्या होता है, वो रास्ता भटक जाता है और उसको ये नहीं पता होता कि वो जो डियर है वो कहाँ चला जाता है। ठीक है, ही रोड ऑन अ फॉर लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और वो मतलब बहुत लंबे टाइम तक वो दूसरी साइड तक की फॉरेस्ट के जाता है। ठीक है, वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गोट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री एंड दैट स्टूड नियर अ केव। और वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और वो घोड़े से मतलब कि नीचे उतर कर और एक मतलब कि फॉरेस्ट में एक ट्री के नीचे बैठ जाता है। स्टूड नियर अ केव। और वहाँ पे पास में एक केव होती है। ठीक है, एंड सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप, देर इज समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। अचानक से उसे एक आवाज़ आती है कि जल्दी करो, यहाँ पे एक मतलब जल्दी करो और आओ। मतलब क्या होता है कि हरी अप, जल्दी करो, देर इज ट्री के नीचे, कम एंड टेक की ट्री के नीचे कोई है और आओ। और वो ज्वेल्स लेकर और उसका हॉर्स लेकर चल पड़ते हैं, नहीं तो वो यहाँ से चला जाएगा।
द किंग वॉज अमेज्ड, जो किंग होता है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। और तब उसने उस मतलब सुनकर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, तो वो क्या करता है, एक ऊपर की तरफ देखता है तो उसे एक बिग और ब्राउन कलर की बर्ड दिखाई देती है, और जहाँ पे वो मतलब ट्री के नीचे खड़ा हुआ था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव, और उसको मतलब कि थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ भी आ रही होती है केव में से। ही क्विकली गो टू द ऑन टू हॉर्स, और जैसे ही उसने मतलब सुन लिया, उसको केव में से भी आवाज़ आ रही होती है, जैसे कोई आ रहा है, तभी वो क्या करता है, फटाफट से अपना घोड़ा ले लेता है, रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और अपना घोड़े को जल्दी से दौड़ाकर वो चला जाता है वहाँ से। अब नेक्स्ट 3 क्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं, की पॉइंट्स दिए हुए हैं। द किंग वॉज अमेज टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन, जो किंग है वो क्या अमेज होता है दोबारा से वो वॉइस सुनकर। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, और उसे क्या बर्ड्स की ट्रू स्टोरीज पता लगती हैं। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, और क्या वो ऋषि से मिलता है जो उनको मतलब कि हर बर्ड का जो बिहेवियर है वो एक्सप्लेन करता है। अब इस स्टोरी में देखते हैं कि क्या होता है। सोन ही केम टू द क्लियरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम, और जल्दी ही वो एक वाइट स्पेस पे चला जाता है जहाँ पे उसको एक आश्रम दिखाई देता है। इट वॉज द ऋषि आश्रम। द किंग टाइड टू हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और अब किंग क्या करता है, उस हॉर्स को टाई कर देता है, ठीक है, और वो एक शेड के नीचे बैठ जाता है। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, और तभी उसको एक मीठी सी आवाज़ सुनाई देती है, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इन साइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक सून, देर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज़ मेक यूर सेल्फ कम्फर्टेबल। और अचानक से अब उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, वो आवाज़ क्या होती है, वो कहती है कि वेलकम टू द आश्रम, कि आपका इस आश्रम में वेलकम है सर, प्लीज़ अंदर आए, रेस्ट करो, और ऋषि भी वापस जल्दी आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ ठंडा पानी है पॉट में, प्लीज़ अपने आप को मतलब कि कंफर्टेबल करो, मतलब कि जैसे हम कहते कोई घर में आता है ना, हम कहते हैं कि आप अपना ही घर समझो, ठीक है, मतलब कि कृपया करके आप अपना आराम करें यहाँ पे आके। द किंग लुक्ड अप एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, अब किंग ने फिर देखा वो आवाज़ सुनने के बाद, और वो एक बिग बहुत बड़ी ब्राउन बर्ड थी ट्री पर, और वो सरप्राइज जो था, ही वॉज अमेज, मतलब ही वॉज सरप्राइज, दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, उसको वो बर्ड वो वैसी ही बर्ड दिखाई देती है जो उसको केव के बाहर दिखाई दी थी, और वो ये बात ही सेड टू हिम लाउडली, और ये बात वो बहुत लाउडली बोलता है। फिर वो कहते हैं यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड, बर्ड ने बोला कि आप सर बिल्कुल राइट हैं, ही इज़ माई ब्रदर, कि वो मेरा भाई है, बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, लेकिन उसने अपनी फ्रेंडशिप रॉबर्स के साथ कर ली है, लुटेरों के साथ कर ली है जो चोर होते हैं। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, और वो अब वैसे ही बात करता है जैसे वो करते हैं। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, और वो मुझसे भी अब ज़्यादा बातें नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, और तभी ऋषि क्या करता है, आश्रम में एंटर करता है। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, और वो क्या कहता है कि वेलकम, उसने किंग को बोला प्लीज कम इन साइड, कि अपना अंदर आओ, और मेक योर सेल्फ एट होम, और अपने घर की तरह समझो। यू लुक टायर्ड, कि आप थके हुए दिखाई दे रहे हैं, रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें, देन यू कैन शेयर माई फूड, और फिर उसके बाद आप अपना फूड भी शेयर कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ इच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। अब किंग ऋषि को वो स्टोरी बताता टू बर्ड्स की, कि वो किस तरीके से बिहेव करते हैं डिफरेंटली, जबकि वो एक दिखने में बिल्कुल सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, कि वो कहते हैं कि फॉरेस्ट है, इसमें बहुत सारे आपको अलग अलग सरप्राइजेस मिलेंगे, मतलब कि अलग अलग नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, और जो वो ऋषि होता है वो स्माइल करता है और कहता है आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, और ये सच में एक रियलिटी होती है कि आफ्टर ऑल सच में कि कोई भी इंसान ऐसे जाना जाता है किसी चीज़ से जाना जाता है जैसे वो कंपनी अपने पास रखता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, कि उस बर्ड ने हमेशा रॉबर्स की आवाज़ सुनी थी, इसलिए ही इमिटेट्स देम, इसलिए वो उन्हें इमिटेट करता है, उन्हें कॉपी करता है। टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और वो हमेशा बातें ही ऐसी करता है कि उसको लोगों को रॉब करना है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और उसने वैसा ही किया जैसा उसने हमेशा हर्ड किया है, ठीक है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, और लोगों को वो वैसे और ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, और लोगों को आश्रम में कैसे वेलकम करता है। नाउ कम्स इन साइड एंड रेस्ट, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स, और वो कहते हैं कि और फिर वो कहते हैं कि आप अंदर आओ और रेस्ट करो, मैं आपको और इस प्लेस और इन बर्ड्स के बारे में बताता हूँ। तो मतलब इस स्टोरी में हमने क्या समझ में आया कि जैसे
अगर हमें मतलब जिस कंपनी में हम रहते हैं, अगर हम अच्छी कंपनी में रहते हैं तो हम अच्छे बन जाएंगे, अगर हम बुरी कंपनी में रहते हैं तो हम बुरे बन जाएंगे। ठीक है, अब जैसे बर्ड है, बर्ड तो सिमिलर एक ही मदर की थी, दोनों बच्चे दोनों सेम है, मदर के दोनों बच्चे सेम है तो दोनों क्वालिटीज़ भी सेम होनी चाहिए ना। लेकिन वो क्या होता है कि वो अलग अलग एनवायरनमेंट में वो ब्रॉटअप होती है, तो अब उनके एनवायरनमेंट की वजह से अब एक बर्ड रॉबर्स के पास रही तो वो वैसी हो गई, अब दूसरी बर्ड है जो वो आश्रम में रहती थी वो वैसी हो गई। तो इसका मतलब क्या पता लगा, बच्चा तो सेम, मतलब बच्चा तो सेम है, ठीक है, लेकिन उसकी अपब्रिंगिंग की वजह से, उसके एनवायरनमेंट की वजह से उसकी कंपनी में इफेक्ट आता है, उसके बिहेवियर में इफेक्ट आता है। ठीक है, और इसी यही रियलिटी है। बच्चे तो अब देखो हम कह देते हैं ना कि वो बच्चा कैसा है, वो बच्चा कैसा है, हर बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहता है उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बच्चा हो जाता है। ठीक है, बच्चे का कसूर नहीं होता, बच्चे को हम जैसा एनवायरनमेंट देते हैं वो वैसा ही बन जाता है। ओके, होपफुली आपको ये पोएम अच्छी लगी, सॉरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। ओके, बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।